जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री विद अमितेश पर बहुत बहुत स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है 31 अक्टूबर 2025 को। तो ये वीडियो सभी के लिए खास होने वाली है, उनके लिए भी जो विद्यार्थी हैं और सभी देशवासियों के लिए भी, क्योंकि अपने देश के इतिहास को जो लोग याद नहीं रखते वो जमाने में सर ऊंचा करके नहीं चल पाते। ये कुछ प्रश्न हैं, अगर उनके जवाब आपको पता हैं तो समय बर्बाद ना करें, वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन नहीं पता और जानने के इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहां हुआ था? उनके पिता और माता का नाम क्या है? सरदार पटेल ने वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? उन्हें सरदार की उपाधि किसने और क्यों दी थी? स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थीं? सरदार पटेल ने किन प्रमुख रियासतों को भारत में मिलाया? उन्होंने कौन कौन सी प्रशासनिक सेवाओं की नींव रखी? सरदार पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? सरदार पटेल का निधन कब हुआ था? तो आइए इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए शुरू करते हैं इतिहास मेरे साथ @हिस्ट्री विद अमितेश में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अमितेश सिंह अलौदिया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लतबाई था। बचपन से ही पटेल जी बुद्धिमान, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने कठिन परिश्रम के बल पर अपनी शिक्षा पूरी की और वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। भारत लौटकर वह एक सफल वकील बने, लेकिन देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए और असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। सरदार पटेल को लोगों को संगठित करने की असाधारण क्षमता थी। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, तब सबसे बड़ी चुनौती थी देसी रियासतों का एकीकरण। भारत में उस समय लगभग 565 रियासतें थीं, जिनमें से कुछ भारत में विलय नहीं करना चाहती थीं। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ संकल्प और राजनीतिक बुद्धिमत्ता से सभी रियासतों को भारत में मिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों को भारत में सम्मिलित करना था। अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत इतने एकजुट रूप में नहीं होता। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा IPS इंडियन पुलिस सर्विस जैसी सेवाओं की नींव रखी। सरदार पटेल का जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था। वह व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल और केवल देश हित में निर्णय लेते थे। उनका मानना था कि एकता में ही शक्ति है और उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को साकार कर दिखाया। 31 अक्टूबर को हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर ऊंची है, सरदार पटेल को समर्पित है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक है। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ, पर उनका आदर्श और योगदान सदैव अमर रहेगा। वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने यह दिखाया कि दृढ़ निश्चय और देशभक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जाते जाते एक प्रश्न और बताइए, इस समय आपको लौह पुरुष की भूमिका में कौन नजर आता है? कहीं गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं? अगर हाँ, तो किस लिए? जय हिंद।